देखिए टुडे नेक्स्ट पार्ट ऑफ नरेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ नरेशन। आज नेक्स्ट पार्ट ऑफ नरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और नेक्स्ट रूल जो है वो देखिए इससे कहाँ से क्या होता है। नेक्स्ट रूल में समझना है आपको इम्परेटिव की सीरीज है। इम्परेटिव सीरीज में अगर डू नॉट आ जाता है तो डू नॉट आ जाता है तो क्या होता है, कैसे भाग के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनता है, तो इसको समझने की कोशिश करें। जैसे डू नॉट का मतलब होता है मत, जैसे डू नॉट गो देयर, डू नॉट कम हियर, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, ये मत करो वो मत करो, तो ये मना करने के लिए यूज होता है। अगर डू नॉट आता है तो डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको रिमूव करेंगे, कामा हटाने के लिए कंजक्शन लगाएंगे टू, और जो आपका सैड आए, सैड टू आए, क्राइड आए, क्राइड टू आए, इनको हटाने के लिए एक फेमस वर्ड है जिसको यूज़ करेंगे। जब ये वर्ड यूज़ करेंगे तो ये डू नॉट अपनी जगह से बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला है, इसको बनाने की दो विधियां हैं, दो फार्मूले हैं, उनको समझें। देखो पहला फार्मूला है कि पहले सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट के बाद फॉरवर्ड लगाओ, फॉरवर्ड के बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट के बाद टू लगाओ डायरेक्ट, फिर बल्कि फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर दो, फिर फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड लगा दो। एक और फार्मूला है, दूसरा फार्मूला ये है कि अगर रिपोर्टिव स्पीच के अंदर आज्ञा, अगर डू नॉट वाले वाक्य में आज्ञा आ रही है, सलाह व्यक्त हो रही है या प्रार्थना व्यक्त हो रही है, इस टाइप की चीज़ें अगर व्यक्त हो रही हैं, तो इसके लिए आपको सेकंड फार्मूले में अगर आज्ञा होगी तो ऑर्डर लगाना होगा, और सलाह होगी तो एडवाइज्ड लगाना होगा, अगर प्रार्थना होगी तो आपको लगाना होगा रिक्वेस्टेड। ये सब लगाने के बाद ऑब्जेक्ट गिवन होगा तो ऑब्जेक्ट लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। प्लस दूसरे वाले फार्मूले से केवल डू हटेगा, नॉट नहीं हटेगा। नॉट के बाद टू का यूज़ करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। फॉरवर्ड लगाने पर डू नॉट पूरा हटेगा, और ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड लगाने पर डू हटेगा, नॉट नहीं हटेगा किसी भी कीमत पर। इसे समझें। जैसे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डू नॉट प्लक दीज फ्लावर्स फ्रॉम दिस ऑर्चार्ड। जैसे ये है, ऑर्चार्ड होता है फूलों का बाग। अब इसमें देखो डू नॉट आया है तो इसके दोनों वे समझिए, दोनों तरीके से बाकी को कैसे बनाएंगे समझिए। जैसे डू नॉट आ गया है तो इसको देखो बनवाइए पहले फार्मूले से, तो ही सेड टू की जगह पे आपका फॉरवर्ड आएगा, फॉरवर्ड के बाद मी आएगा, और डू नॉट पूरा कट करेंगे और फिर प्लक लिखेंगे, प्लक, और दी चेंज इनटू दोज क्योंकि ये डिस्टेंटिव वर्ड है, और फ्लावर्स फ्रॉम, और दिस चेंज इनटू दैट हो जाएगा, ऑर्चार्ड का ऑर्चार्ड ही रहेगा, फुल स्टॉप लगेगा। इसका दूसरा तरीका देखिए कि उसने मुझसे कहा कि इस बाग के फूल मत तोड़ो, तो ऑर्डर दे रहा है, तो इसे दूसरे वे से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ही ऑर्डर्ड मी, फिर हो जाएगा नॉट टू प्लक दी चेंज इनटू दोज फ्लावर्स फ्रॉम दैट ऑर्चार्ड। इस तरीके से वाक्य बनाए जाएंगे, इसे ध्यान से समझना है। इसके दो तरीके हैं, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, दोनों को हम